आकाश हमारे लिए हमेशा जिज्ञासाओं का केंद्र रहता है और उन्हीं जिज्ञासाओं में एक है ग्रीन कॉमेट। दरअसल बचपन में चांद हमारे लिए मामा और जवानी में वही प्रेमिका के रूप में बदल जाता है। तो इसी से संबंधित कुछ बातों को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं ग्रीन कॉमेट के बारे में। सवाल ये है कि ये चर्चा में क्यों है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाल ही में नासा ने खबर दी है कि बाहरी सौर मंडल का एक ग्रीन कॉमेट इस महीने 50,000 वर्षों में पहली बार अंतरिक्ष से होकर, हमारे क्षेत्र से होकर के ये गुजरेगा। साथ ही यहाँ पर धूमकेतु क्या होता है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये चित्र भी आप देख सकते हैं, चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ इस प्रकार से भी ये दिखते हैं क्योंकि जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर घर्षण की वजह से इनमें आग लग जाती है, ऐसा बताया जाता है। साथ ही यहाँ पर बात करने वाले हैं ग्रीन कॉमेट क्या है। तो ग्रीन कॉमेट के बारे में, यानी कि ग्रीन कॉमेट C2020 E3ZTF क्या है। यहाँ पर देखिए, जो धूमकेतु है C2022 EZTF को पहली बार पिछले साल मार्च में ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी के वाइल्ड फील्ड सर्वे कैमरा द्वारा खोजा गया था। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये नाम पूछा जा सकता है कि किसके कैमरे द्वारा खोजा गया था। साथ ही यह बृहस्पति की कक्षा के अंदर था, तब इसे देखा गया था। ये किससे संबंधित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हालांकि इसे शुरू में एक क्षुद्र ग्रह माना गया था, बाद में इसने एक पूंछ विकसित करना शुरू कर दिया था। अब इससे संबंधित अन्य बातों को देखें तो इसका रंग हरा क्यों होता है। अब सवाल यह भी है कि हरा क्यों होता है, क्या पहले भी हरे रंग दिखाई दिए हैं या नहीं दिखाई दिए हैं। इससे संबंधित बातों को देखिए धूमकेतुओं को अक्सर नीला, यहाँ पर नीला सफ़ेद प्रकाश या यहाँ तक कि हरा प्रकाश देते देखा गया है। इस मामले में हरे रंग की जो चमक होती है, धूमकेतु के सिर में डायटोमिक कार्बन अर्थात कार्बन परमाणुओं के जोड़े, ठीक है, जो एक साथ बंधे हैं की उपस्थिति से उत्पन्न होती है। साथ ही सौर विकिरण में परावैंगनिक किरणों द्वारा उत्तेजित होने पर अणु हरी रोशनी उत्सर्जित करता है। अब यहाँ पर इससे संबंधित अन्य बातों को देखें तो ग्रीन कॉमेट कब और कहाँ देखा जा सकता है, भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में। यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में पर्यवेक्षक धूमकेतु को सुबह आकाश में पाएंगे, क्योंकि यह जनवरी के दौरान, यहाँ पर जनवरी महीने की बात की जा रही है कि जनवरी के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर ये तेज़ी से बढ़ता है। साथ ही यहाँ पर फरवरी की बात की जा रही है, फरवरी की शुरुआत में यह दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देने लगेगा। भारत के संदर्भ में, भारत में कब दिखाई देगा, तो ये कहा गया है कि भारतीय आसमान में जब उत्तर पश्चिम दिशा में देखते हैं तो कोई इसे बुटेस तारामंडल में क्षितिज, यहाँ पर ध्यान रखना है कि कहाँ पर, ये नाम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। बुटेस तारामंडल में क्षितिज से 16 डिग्री ऊपर ये देखा जा सकता है। साथ ही लेकिन इमारतों और स्ट्रीट लाइटें, चूँकि ऊंची ऊंची इमारतें हैं और स्ट्रीट लाइट जो खुद भी प्रकाश देते हैं, तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता आसमान में, स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए कहा गया है, लेकिन इमारतों और स्ट्रीट लाइट की रोशनी के साथ बिना उपकरण के इसे देख पाना मुश्किल होता है। तो इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।